कार्य के उस चरण को पूरा करने के लिए मनुष्य को बनाने के बाद यहोवा ने आदम के समय से नूह के समय तक उन्हें निर्देश या मार्गदर्शन नहीं दिया, बल्कि जब जल प्रलय ने दुनिया को नष्ट कर दिया उसके बाद ही ऐसा हुआ कि उसने औपचारिक तौर पर उन इजरायलियों का मार्गदर्शन करना आरंभ किया जो नूह के और आदम के भी वंशज थे। इजराइल में उसके कार्य और कथनों ने इजराइल के सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया जब वे इजराइल के तमाम देश में अपना जीवन जीते थे, और इस तरह मानव जाति को दिखाया कि यहोवा न केवल मनुष्य में अपना श्वास फूंकने में समर्थ है ताकि उसके पास परमेश्वर का जीवन हो सके और मिट्टी में उठकर एक सृजित किए गए मानव प्राणी बन सके, बल्कि मानव जाति पर शासन करने के लिए मानव जाति को भस्म कर सकता था और मानव जाति को श्राप दे सकता था और अपने राजदंड का उपयोग कर सकता था। तब भी क्या उन्होंने देखा था कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को मार्गदर्शन दे सकता था और मानव जाति के बीच दिन के घंटों और रात के घंटों के अनुसार बात कर सकता था और कार्य कर सकता था। उसने कार्य सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसके जीवधारी जान सकें कि मनुष्य धूल से आया जिसे परमेश्वर द्वारा उठाया गया, और इसके अलावा यह कि मनुष्य उसके द्वारा बनाया गया था। न केवल इतना, बल्कि उसने इजराइल में जो कार्य आरंभ किया था वह इस आशय से था कि दूसरे लोग और राष्ट्र जो वास्तव में इजराइल से पृथक नहीं थे बल्कि इजराइलियों से अलग हो गए थे, मगर फिर भी वे आदम और हव्वा के वंशज ही थे, इजराइल से यहोवा के सुसमाचार को प्राप्त कर सकें ताकि विश्व में सभी सृजित प्राणी यहोवा का आदर करने और उसे महान होना ठहराने में समर्थ हो सकें। यदि यहोवा ने अपना कार्य इजराइल में आरंभ नहीं किया होता बल्कि उसके बजाय मनुष्यों को बनाने के बाद उन्हें पृथ्वी पर निश्चिंत जीवन जीने दिया होता, तो उस स्थिति में मनुष्य की शारीरिक प्रकृति के कारण, प्रकृति का अर्थ है कि मनुष्य उन चीजों को कभी नहीं जान सकता है जिन्हें वह देख नहीं सकता है, जिसका अर्थ है कि वह नहीं जानेगा कि यहोवा ने मानव जाति को बनाया है, और इस बात को तो बिल्कुल नहीं जानेगा कि उसने ऐसा क्यों किया है। वह कभी नहीं जानेगा कि यह यहोवा था जिसने मानव जाति को बनाया है अथवा कि वह समस्त सृष्टि का प्रभु है। यदि यहोवा ने अपने स्वयं के आनंद की वस्तु होने के लिए मनुष्य का सृजन किया होता और उसे पृथ्वी पर रखा होता और फिर एक अवधि तक मनुष्यों को मार्गदर्शन देने के लिए उनके बीच रहने की अपेक्षा ऐसे ही अपने हाथों की धूल झाड़कर चला गया होता, तब उस स्थिति में सारी मानवता वापस शून्यता की ओर लौट गई होती। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी और उसकी बनाई हुई असंख्य चीजें और समस्त मानव जाति शून्यता की ओर लौट गई होती और इसके अलावा शैतान द्वारा कुचल दी गई होती। इस तरह से यहोवा की यह इच्छा कि पृथ्वी पर अर्थात उसके सृजन के बीच में उसके पास पृथ्वी पर खड़े होने के लिए एक स्थान, एक पवित्र स्थान होना चाहिए, टूटकर बिखर गई होती, और इसलिए मानव जाति को बनाने के बाद वह उनके जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उनके बीच रहने और उनके बीच में से उनके साथ बात करने में समर्थ था। सब कुछ अपनी इच्छा को साकार करने और अपनी योजना को प्राप्त करने के लिए था। जो कार्य उसने इजराइल में किया वह केवल उस योजना को क्रियान्वित करने के अभिप्राय से था जिसे उसने सभी चीजों की रचना करने से पहले निर्धारित किया था, और इसलिए सबसे पहले इजराइलियों के मध्य उसका कार्य करना और उसका सभी चीजों का सृजन करना एक दूसरे से असंगत नहीं थे, बल्कि दोनों उसके प्रबंधन, उसके कार्य और उसकी महिमा के वास्ते थे और उसके मानव जाति के सृजन के अर्थ को और अधिक गहरा करने के लिए थे। उसने नूह के बाद 2000 वर्षों तक पृथ्वी पर मानव जाति के जीवन का मार्गदर्शन किया, जिस दौरान उसने मानव जाति को यह समझना सिखाया कि समस्त सृजन के प्रभु यहोवा का किस प्रकार आदर करें, अपने जीवन को कैसे चलाएं और कैसे जीवन बिताएं, और सबसे बढ़कर किस प्रकार यहोवा के गवाह के रूप में कार्य करें, कैसे उसे आज्ञाकारिता प्रस्तुत करें और उसका सम्मान करें, और यहाँ तक कि कैसे दाऊद और उसके याजकों के समान संगीत के साथ उसकी स्तुति करें। 2000 वर्षों से पूर्व जिस दौरान यहोवा ने अपना कार्य किया, मनुष्य कुछ नहीं जानता था और लगभग समस्त मानव जाति चरित्रहीनता में पतित हो गई थी। जल प्रलय द्वारा संसार के विनाश से पहले तक वे स्वच्छंद संभोग और भ्रष्टता की गहराई तक पहुंच गए थे, जिसमें उनके हृदय यहोवा से रिक्त थे, उसके मार्ग से तो और भी अधिक रिक्त थे। उन्होंने उस कार्य को कभी नहीं समझा था जिसे यहोवा करने जा रहा था। उनमें समझ का अभाव था और ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था, और एक सांस लेती हुई मशीन के समान वे मनुष्य, परमेश्वर, संसार और सदृश चीजों से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। पृथ्वी पर वे सांप के समान बहुत से प्रलोभनों में व्यस्त थे और बहुत सी ऐसी बातें कहते थे जो यहोवा का अपमान करती थी, लेकिन क्योंकि वे अनभिज्ञ थे इसलिए यहोवा ने उन्हें ताड़ित या अनुशासित नहीं किया था। केवल जल प्रलय के बाद ही जब नूह 601 वर्ष का था, यहोवा विधिवत रूप से नूह के सामने प्रकट हुआ और इन कुल 2500 वर्षों में उसने उसका तथा उसके परिवार का मार्गदर्शन किया और व्यवस्था के युग की समाप्ति तक नूह और उसके वंशजों के साथ साथ
जल प्रलय में जिंदा बचे पक्षियों और जानवरों की अगुवाई की। वह इजराइल में कार्य पर था, अर्थात 2000 वर्षों तक विधिवत रूप से इजराइल में कार्य पर था और 500 वर्षों तक एक ही समय में इजराइल और उसके बाहर कार्य पर था, जो साथ मिलकर 2500 वर्ष होते हैं। इस अवधि के दौरान उसने इजराइलियों को निर्देश दिया कि यहोवा की सेवा करें, उन्हें मंदिर का निर्माण करना चाहिए और याजकों के लबादे पहनने चाहिए और उषा काल में नंगे पांव मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उनके जूते मंदिर को गंदा कर दें और मंदिर के ऊपर से उन पर आग गिरा दी जाए और उन्हें जलाकर मार डाले। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा किया और यहोवा की योजनाओं के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने मंदिर में यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा का प्रकटन प्राप्त करने के बाद, अर्थात यहोवा के बोलने के बाद, उन्होंने जन साधारण की अगुवाई की और उन्हें सिखाया कि उन्हें यहोवा उनके परमेश्वर के प्रति आदर दर्शाना चाहिए। और यहोवा ने उनसे कहा कि उन्हें एक मंदिर और एक वेदी बनानी चाहिए और यहोवा के द्वारा निर्धारित समय पर, अर्थात फसह के पर्व पर, उन्हें यहोवा की सेवा हेतु बलिदान के रूप में वेदी पर रखने के लिए नए जन्मे हुए बछड़ों और मेमनों को तैयार करना चाहिए, जिससे लोगों को नियंत्रण में रखा जा सके और उनके हृदयों में यहोवा के लिए आदर उत्पन्न किया जा सके। उन्होंने इस व्यवस्था का पालन किया या नहीं, यह यहोवा के प्रति उनकी वफादारी का पैमाना बन गया। यहोवा ने उनके लिए सब्त का दिन भी नियत किया, उसकी सृष्टि की रचना का 7वां दिन। सब्त के बाद का दिन उसने पहला दिन यहोवा की स्तुति करने, उसके लिए भेंट चढ़ाने और उसके लिए संगीत की रचना करने हेतु एक दिन बनाया। इस दिन लोगों के खाने के लिए वेदी के ऊपर की बलियों को बांटने हेतु यहोवा ने सभी याजकों को बुलाकर इकट्ठा किया ताकि वे यहोवा की वेदी पर बलियों का आनंद उठा सकें। और यहोवा ने कहा कि वे धन्य हैं कि उन्होंने उसके साथ एक हिस्सा साझा किया और कि वे उसके चुने हुए लोग हैं जो कि इजराइलियों के साथ यहोवा की वाचा थी। इसलिए आज के दिन तक इजराइल के लोग अभी भी कहते हैं कि यहोवा ही उनका एकमात्र परमेश्वर है और अन्य लोगों का परमेश्वर नहीं है। व्यवस्था के युग के दौरान यहोवा ने मूसा के लिए अनेक आज्ञाएं निर्धारित की कि वह उन्हें उन इजराइलियों के लिए आगे बढ़ा दे जिन्होंने मिस्र से बाहर उसका अनुसरण किया था। ये आज्ञाएं यहोवा द्वारा इजराइलियों को दी गई थी और उनका मिस्र के लोगों से कोई संबंध नहीं था। वे इजराइलियों को नियंत्रण में रखने के अभिप्राय से थी। परमेश्वर ने उनसे मांग करने के लिए इन आज्ञाओं का उपयोग किया। उन्होंने शब्द का पालन किया या नहीं, उन्होंने अपने माता पिता का आदर किया या नहीं, उन्होंने मूर्तियों की आराधना की या नहीं, इत्यादि। यही वे सिद्धांत थे जिनसे उनके पापी या धार्मिक होना आकलन किया जाता था। उनमें से कुछ ऐसे थे जो यहोवा की आग से त्रस्त थे, कुछ ऐसे थे जिन्हें पत्थर मारकर मार डाला गया था और कुछ ऐसे थे जिन्होंने यहोवा का आशीष प्राप्त किया था। और इसका निर्धारण इस बात के अनुसार किया जाता था कि उन्होंने इन आज्ञाओं का पालन किया या नहीं। जो शब्द का पालन नहीं करते थे उन्हें पत्थर मारकर मार डाला जाएगा। जो याजक शब्द का पालन नहीं करते थे उन्हें यहोवा की आग से त्रस्त किया जाएगा। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते थे उन्हें भी पत्थर मारकर मार डाला जाएगा। यह सब कुछ यहोवा द्वारा अनुशंसा किया गया था। यहोवा ने अपनी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को स्थापित किया था ताकि जब वह उनके जीवन में उनकी अगुवाई करे तब लोग उसके वचन को सुने और उसके वचन का पालन करें और उसके विरुद्ध विद्रोह न करें। उसने नई जन्मी हुई मानव प्रजाति को नियंत्रण में रखने, अपने भविष्य के कार्य की नींव को बेहतर ढंग से डालने के लिए इन व्यवस्थाओं का उपयोग किया। और इसलिए उस कार्य के आधार पर जो यहोवा ने किया, प्रथम युग को व्यवस्था का युग कहा गया था। यद्यपि यहोवा ने बहुत से कथन कहे और बहुत सा कार्य किया, किंतु उसने इन अज्ञानी लोगों को यह सिखाते हुए कि इंसान कैसे बने, कैसे जिए, यहोवा के मार्ग को कैसे समझें, लोगों का केवल सकारात्मक ढंग से मार्गदर्शन किया। ज्यादातर उसने जो कार्य किया वह लोगों से उसके मार्ग का पालन करवाना और उसकी व्यवस्थाओं का अनुसरण करवाना था। कार्य उन लोगों पर किया गया था जो कम गहराई तक भ्रष्ट थे। यह उनके स्वभाव का रूपांतरण करने या जीवन में प्रगति तक विस्तारित नहीं था। वह लोगों को सीमित और नियंत्रित करने के लिए केवल व्यवस्था का उपयोग करने तक चिंतित था। उस समय इजराइलियों के लिए यहोवा मात्र मंदिर का एक परमेश्वर, स्वर्ग का एक परमेश्वर था। वह बादल का एक खंभा, आग का एक खंभा था। वह सब जो यहोवा उनसे करने की अपेक्षा करता था वह था उन बातों का पालन करना जिन्हें आज लोग उसकी व्यवस्थाओं और आज्ञाओं, कोई इन्हें नियम भी कह सकता है, के रूप में जानते हैं, क्योंकि जो यहोवा ने किया वह उन्हें रूपांतरित करने के अभिप्राय से नहीं था, बल्कि उन्हें बहुत सी वस्तुएं देना था जो मनुष्य के पास होनी चाहिए। उन्हें स्वयं अपने मुंह से निर्देश देना था, क्योंकि सृजित किए जाने के बाद मनुष्य के पास उस बारे में कुछ नहीं था जो उसके पास होना चाहिए। और इसलिए जिन लोगों की यहोवा ने अगुवाई की थी उन्हें उनके पूर्वजों
आदम और हव्वा से भी श्रेष्ठ बनाते हुए उसने लोगों को वे वस्तुएं दी जो पृथ्वी पर उनके जीवन के लिए उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ यहोवा ने उन्हें दिया था वह उससे बढ़कर था जो उसने आदम और हव्वा को आरंभ में दिया था। इसके बावजूद यहोवा ने इजराइल में जो कार्य किया वह केवल मानव जाति का मार्गदर्शन करने और मानव जाति से उनके रचयिता की पहचान करवाने के लिए था। उसने उन्हें जीता नहीं या उन्हें रूपांतरित नहीं किया, बल्कि मात्र उनका मार्गदर्शन किया। व्यवस्था के युग में यहोवा के कार्य का यही सारांश है।